महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपको जुलाई 2022 से लगातार 3 घंटे सुनता हूँ। आपके द्वारा गीता जी, रामायण जी, महाभारत पर दिया गया सत्संग बेजोड़ विलक्षण है एवं रस से ओतप्रोत है। आपसे अपनापन एवं बेहद लगाव हो गया है। ये दास प्रणिपातेन होकर एवं एक संशय के निवारण के लिए विनती करता है। महाराज जी, आपने गीता प्रवचन की श्रृंखला में 6 अध्याय के 30वें श्लोक में यो माम पश्यति सर्वत्र की सुंदर व्याख्या की है तथा 27 मार्च 2023 के प्रवचन के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ना मैं भूतों में हूँ और ना भूत मुझ में है। भगवान ने और आपने उचित ही कहा, लेकिन हम मंद बुद्धि वालों को ये लगता है कि एक जगह भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझको देखो और सबको मुझ में देखो। भगवान की वाणी उसमें रहस्यमयी है। जब आप प्रकृति का सृजन क्रम देखें तो ब्रह्म मूल प्रकृति, उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महत्तत्व, फिर अहंकार। अहंकार 3 गुणों में, 3 गुणों से सारी सृष्टि जो पंचभूत आदि है। कौन है ये सब? क्रम से देखो, ब्रह्म ही तो परिवर्तित होते हुए अपने को रूपांतरण करते हुए आ रहा है ना। तो पंचभूत क्या हुए? भगवान ही तो बने। सृष्टि को बनाने वाले भगवान और सृष्टि रूप में बनने वाले भगवान। वो मुझ में नहीं, मैं उनमें नहीं का भाव कि मैं ही हूं। अगर पंचभूत हों तो प्रभु में नहीं है, प्रभु उनमें नहीं, पर पंचभूत प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कह दिया जाए ऐसा कि पानी में बर्फ नहीं है, बर्फ में पानी नहीं है। अब बर्फ आप लीजिए, पानी डालिए तो उसमें दिखाई देगा क्या? वो एक अलग रूप दिखाई, पर है क्या उसमें? पानी ही तो है ना। पहले से विद्यमान है भगवान पंचभूतों के रूप में, इसलिए उनमें प्रवेश नहीं और वो भगवान में प्रवेश नहीं। समझ में आ गया ना इस पर? क्योंकि पहले से विद्यमान है, वही रूप लिए हुए हैं। कोई दूसरा हो तो उसमें प्रवेश करे, कोई दूसरा हो तो वो भगवान में प्रवेश करे। वो वही विद्यमान है, उसी रूप में विद्यमान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। गीता में जैसे कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। बात उसमें यही कह रहे हैं। अब इसको दूसरे सरल भाव में लेते हैं, व्यवहारिक भाव में, कि जो देहाभिमान से युक्त है वो मेरे में युक्त नहीं है। मैं उसमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। जैसे भगवान ने सिद्धांत में प्रथम में कहा कि वैसे सत्य बात तो है कि कभी कोई मरता नहीं है, पर यदि तुम शरीर को लेकर जन्मना और मरना मानते हो तो जो जन्मना है वो निश्चित मरना है, जो जन्मता है वो निश्चित मरता है। समझ रहे हो ना? पहले क्या कहा कि वास्तविक न मृते न जायते कदाचित, ना किसी का जन्म होता है ना कोई मरता है, पक्के सिद्धांत। पर यदि तुम मानते हो कि जन्म होता है शरीर भाव को लेकर, तो फिर मरना भी निश्चित ही होता है। समझ में आ गया ना? अगर आप मानते हो कि ये पंचभूत विकार है तो ये विकार मेरे में नहीं है और मैं उन विकारों में नहीं हूं। अगर